Now guys, I am going to make this video very simple for anyone who is attempting SNAP examination, and I request you to watch this video completely till the end if you are attempting SNAP exam. I'm going to try to make things simple for you. Now we are going to talk about two things in this video. Firstly, how to score good in SNAP exam by being smart. Now of course guys, SNAP examination को बहुत ही कम टाइम रह गया है, और अगर आपका कोई भी अटेम्प्ट है मे बी December 10, December 18 या 23 या ज़्यादा, सो हाउ टू स्कोर गुड इन स्नैप एग्जामिनेशन बाय बीइंग स्मार्ट in these many days or remaining days. And then we will also talk about sectional analysis for perfect plan of action, because you guys cannot score good in snap examination if your preparation is not great by being smart. Now tips to score more than 95 percentile in snap exam. हर कोई मुझे बोलेगा सर बाकी सब छोड़ो, ये मुझे बताओ कि 95 परसेंटाइल के ऊपर लाने का कितने चांसेस होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं. सो गाइस समझो, you guys got 60 minutes and you guys 60 questions. I will be coming on to the sectional analysis, but you need to understand that अगर आप 50% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेक्टली करते हैं, इवन इफ यू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, दैट मीन्स अगर आप 30 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट, ऑफ कोर्स 30 मार्क्स से ज़्यादा ले आते हैं, तो आपका जो परसेंटाइल है डेफिनेटली 95 से ऊपर जाएगा. मतलब 95% स्टूडेंट्स 30 मार्क्स भी नहीं ला पाते. एंड इट्स वेरी इजी गाइज बाय बीइंग सेंसिबल. How to prepare for it? Now first thing first, go through previously asked questions and prepare a list of questions based on your strength that you can attempt in 60 minutes. मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर स्नैप एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं किसी भी तरीके से मे बी अपनी कोचिंग क्लास की बुक से या ऑनलाइन जाके या मार्केट से कोई बुक खरीद कर पिछले आज जो स्नैप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं, I will go through them and I will mark those type of questions which I can attempt in 60 minutes, at least 30 questions out of 60 questions asked in 60 minutes. That is what I am going to do. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है. गाइज MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो स्नैप का हो, चाहे CET हो, चाहे वो कैट हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, इट इज़ ऑल अबाउट वन थिंग एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग. यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन दैट विच क्वेश्चन यू मस्ट pick up or which question you must select to invest your time in. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम स्कूल और कॉलेज की तरह पढ़ेंगे और उसकी तरह करते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग टाइम. मैनेज 60 minutes to make the cut. That's it guys. Now attempt a mock and invest at least 2 hours analyzing it to know your mistakes and what can be done about it. Now guys, अगर आपके पास मॉक्स नहीं है स्नैप के, तो ऑफ कोर्स यू गाइस कैन गेट इन टच विद अस. वी ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द मॉक्स ऑफ सिम्बॉयसिस एग्जामिनेशन स्नैप. अगर आपके पास मॉक्स हैं तो आप एटलीस्ट 5 मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे स्नैप एग्जामिनेशन से पहले, और हर एक मॉक अटैम्प्ट करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटा बैठकर उसको एनालाइज करेंगे. 1 घंटे का मॉक होगा, उसके ऊपर आप 2 घंटा इन्वेस्ट करेंगे जानने की कि क्या गलती हुई, क्या वो क्वेश्चंस थे जो मैंने अटैम्प्ट ढंग से नहीं किए, क्या वो क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा देता तो मेरे शायद 30 के ऊपर स्कोर आ जाता, यानी कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं राइट अटैम्प्ट कर देता. क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता था कि मैं अपना टाइम बचा लेता, क्या मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू एनालाइज एंड यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद द फैकल्टी, योर कोचिंग क्लास मेंटर, हूएवर इज टीचिंग यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्बल, क्वांट एंड ऑफ कोर्स LR. वर्बल में गाइज जो स्नैप एग्जामिनेशन का जो वर्बल होता है वो यूजुअली 2 चीज़ों से डोमिनेट किया जाता है. वो होता है वोकैबलरी और दूसरा ग्रामर. नो ऑफ कोर्स जब आप कैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो वोकैबलरी और ग्रामर के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं होता. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ गाइस दैट यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट कैट एग्जामिनेशन, यू आर ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट अदर एग्जाम. सो मेक श्योर दैट यू इक्वली पे अटेंशन टू वोकैबलरी एंड ऑल्सो ग्रामर. Now vocabulary के लिए guys you guys can go for word power made easy, and I'm going to make a small video separately for how to do vocab. And of course grammar की बात तो of course एक वीडियो में नहीं हो सकती. Secondly quant. Now guys of course quant examination कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है. इनफैक्ट स्नैप कई लोग इसलिए भी अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उन्हें quant से डर लगता है. सो डू नॉट इन्वेस्ट टाइम इन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. नाउ गाइस हर एक कैट एग्जामिनेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक जो आप कर सकते हो कम टाइम में बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. दूसरा जो
थोड़े बहुत शायद हो सकते हैं प्रैक्टिस करके, तीसरे जो सर के ऊपर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, किसी को कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, किसी को कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम स्मार्टली एंड यू नीड टू फिगर आउट कि जो 20 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ कम टाइम में, क्योंकि 60 ही मिनट है। मुझे लॉजिक के क्वेश्चन भी करने हैं, वर्बल भी करना है, और अगर मेरा क्वांट वीक है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल और लॉजिक में मार्क्स खींचने हैं। तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकता क्वांट में। सो आई जस्ट नीड टू पे अटेंशन ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई कैन अटेम्प्ट एंड गेट अ स्कोर। यार सिलेबस सब MBA एग्जाम्स का सेम ही रहता है। Now, logical reasoning, find time consuming questions based on your strength and weakness to know what to leave. Now, guys, ये बहुत सबसे important चीज़ है. Of course, people are going to say, sir, why I should skip the question? I want to attempt. Yes, you guys can attempt. Snap examination की दिक्कत ये है कि सारे के सारे questions doable होते हैं. In fact, अगर आपका quant weak है तो आप देखोगे कि snap exam में quant के questions भी doable हैं. But issue ये है कि time ही नहीं है. सो यू नीड टू मैनेज 60 मिनट्स इन सच अ वे दैट एटलीस्ट, मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 40 क्वेश्चन टारगेट करो अटेम्प्ट करने का दिल से, कि एटलीस्ट 35 तो राइट हो जाए या 30+ तो राइट हो जाए और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शनल एनालिसिस कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है ताकि मेरा प्लान ऑफ एक्शन बने। ऑफ स्नैप एग्जामिनेशन, ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई आपको कौन से सेक्शन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और तभी पता चलेगी ना यार, जब मुझे पता होगा कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, ये जो है ये आपके सामने लेखा जोखा है एंड आई होप इस साल भी ऐसा ही हो जाए। नाउ let's talk about verbal section. As you can see here and number of questions, fill in the blanks आएंगे 4। fill in the blanks में आपके grammatical questions आ सकते हैं, आपकी vocab related questions आ सकती है। grammar में आपका वही वाला आएगा कि भाई एक्टिव को पैसिव में करो, पैसिव को एक्टिव में, सेंटेंस करेक्शन स्टफ लाइक दैट। पार्ट्स ऑफ स्पीच 4 क्वेश्चन, सिनोनिम अगेन ग्रामर के आपके वोकैब के ऊपर क्वेश्चंस है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है, ईडियम फ्रेजेस एंड प्रॉब्स की भाई इसका मतलब क्या होता है, स्पेलिंग टाइप के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर। सो इफ़ यू कैन सी गाइस, स्नैप एग्जामिनेशन वर्बल सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय वोकैब एंड ग्रामर। फिर लॉजिकल रीजनिंग में ना गाइस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कम टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग कैन बी डन ईजिली। ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिपेंड करता है, किसी स्टूडेंट को कम टाइम लगता है, किसी को कम ज़्यादा लगता है। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम इन ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। वो आप जब प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, आपको पता चलेगा कि इज दिस योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। नंबर सीरीज इट कैन बी डन ईजिली। लेटर सीरीज 2 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म ईजी रहता है। इनपुट आउटपुट कई बार बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करवा देता है। लीनर अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। नाउ गाइस, क्लॉक्स कैलेंडर 4 क्वेश्चन आते हैं और यूजुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और नॉट। ऑड वन आउट के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन। गाइस, वर्बल रीजनिंग इफ यू कैन सी 1 3 4 5 6 7 और 8 9 10 ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के ऊपर हैं। सिलॉजिज्म ऑल्सो कम्स अंडर verbal reasoning, coding. तो guys, you guys need to understand that what is your strength, कौन से क्वेश्चन में क्वेश्चन को आप कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं with higher accuracy. Now let's talk about quant. Now quants में guys, you guys can skip those type of questions or those type of things which you find difficult. For example, percentage, profit and loss, numbers, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के ऊपर 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के ऊपर 2, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर 1 क्वेश्चन. सो यू गाइज नीड to finalize or figure out that what all topics you can skip and do based on your strength. Now institute name, minimum snap cutoff guys, SIBM Pune is 37, HRD 35, Bengaluru 31, SIIB 33 and Nashik जो आपका है वो है 28. So guys, I suggest you to get at least 30 marks. तो यार एटलीस्ट मतलब कुछ तो चांस बने कहीं तो जाने का. मोर टू स्कोर मोर देन 95 percentile. So guys, if you want, you guys can take the screenshot of this question. I'm also going to share the PDF of the type of questions in the description box. I hope this small video
has given you an idea how to prepare and how to strategize your planning for the upcoming SNAP examination. Thank you and stay blessed.